subject English, chapter number 1, second semester, the world around us. Today we discuss about standard 7, subject English, chapter 1, the world around us. अराउंड अस, इसका मीनिंग क्या होता है? द वर्ल्ड अराउंड अस, इसका मीनिंग होता है कि हम हमारे आसपास की जो दुनिया, द वर्ल्ड अराउंड अस। चैप्टर नंबर 1 इंग्लिश, सब्जेक्ट इंग्लिश, चैप्टर नंबर 1 स्टैंडर्ड 3। आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसमें चैप्टर नंबर 1 है, वो सी ऑन योर टेक्स्ट बुक, पेज नंबर 1, एक्टिविटी 1। एक्टिविटी 1 देखो, यहाँ पे एक्टिविटी 1 में क्या दिया हुआ है? रीड द पजल्स एंड डिस्कस इट विथ योर पार्टनर्स एंड गेस द आंसर्स। इसका मीनिंग क्या होता है कि ये जो पजल्स है आपको रीड करनी है और डिस्कस करना है आपके जो फ्रेंड्स है उसके साथ, या और मेहमान के साथ, जो आया गेस्ट उसके साथ आपको डिस्कस करना है कि ये पजल सोल्व करना है। तो देखो पहले, ईट कैन फ्लोट, ईट कैन फ्लोट, ईट कैन फ्लोट। आपकी जो बुक्स है उसमें देखो, ईट कैन फ्लोट, ये चलता भी है। फ्लाई ऑन फोर, वो उछलता है, वो फ्लाई उड़ता भी है और गिरता भी है। इज फाउंड ऑन द लैंड इन द ओशंस, वो समुद्र में भी है, ओशंस में समुद्र में भी है। एंड द स्काई, स्काई में भी है, स्काई में भी है। इन व्हाट आई ईट, इसको हम खाते भी है। एंड ड्रिंक, पीते भी है। इन फैक्ट इन एवरी मोमेंट एवरी पार्ट्स ऑफ मी, सभी पार्ट्स हम में है, उसके सभी पार्ट्स है हम में है। इट्स द मोस्ट needed and most boosted and most common substance on the earth, ये जो अर्थ के मोस्ट सब्सटेंसेस है। अवेलेबल फॉर अ प्राइस, उसकी प्राइस भी मिलती है, उसकी प्राइस भी मिलती है, प्राइस से भी मिलता है और फ्री में भी मिलता है, फॉर फ्री। इट्स वर्क स्ट्राइक एंड फियर, बहादुर भी है और डराता भी है। इट इज लाइफ गिविंग, वो हमें लाइफ भी देता है। एंड ऑल्सो कोज, उसके रीजन से ही हमारा डेथ होता है। कोज डेथ, इट इज देखो यहाँ पे सब स्टैंडर्ड 7 सब्जेक्ट इंग्लिश चैप्टर नंबर 1 द वर्ल्ड अराउंड अस, हमारे आसपास की दुनिया।
एक्टिविटी वन देखो, एक्टिविटी वन में आपको और उसका जो कमिटमेंट है उसमें क्या दिया हुआ, रीड द पजल्स, डिस्कस इट विथ योर पार्टनर्स एंड गेस द आंसर्स। आंसर्स आपको आंसर्स देने हैं, जो पजल्स है वो आपको पजल्स को सोल्व करना है, अपने अपने जो अपने फ्रेंड्स हो या आपका बड़े भैया हो या कोई भी हो, कोई भी मेंबर है उसके साथ में रहकर आपको वो पजल्स है वो सोल्व करना है। यहाँ पे देखो, इट कैन फ्लोट, ये क्या है, ये फ्लाई भी है, ये घूम भी सकता है, उड़ भी सकता है एंड गिर भी सकता है। इट फाउंड आउट द लैंड, वो है वो लैंड मीन्स के तालाब में भी है, तालाब में भी है और समुद्र में भी है और स्काई स्काई में भी है। स्काई में कैसे होता है कि जो प्रोसेस होती है, हम जो वो जो सीजन्स होती है वो स्काई में भी है। इन वॉट इट ईट, हम उसको खाते भी है और पीते भी है। इनफैक्ट इन एवरी पार्ट ऑफ मी, वो है मेरे हर हमारा हर पार्ट में वो है। इट्स द मोस्ट नीडेड, वो मोस्ट वो मोर वो बहुत बहुत जरूरी भी है और बहुत खतरनाक भी है। कॉमन सब्सटेंस, अर्थ में यह है कॉमन सब्सटेंस है, अर्थ का ये कॉमन सब्सटेंस है। अवेलेबल फॉर अ प्राइस, इसकी वजह ये जो है हम खरीद भी सकते हैं और ये फ्री में भी मिलता है, ये सभी है। वर्शिप एंड फियर, इट इज लाइफ गिविंग एंड ऑल्सो कॉज दैट, इससे हमारा जो है नया जीवन दान भी मिल सकता है और ये हमारा डेट उस इसके हिसाब से हमारा डेट भी होता है। तो ये क्या है, इट इज तो वो हमें लिखना है। तो क्या आएगा आपकी जो यहाँ पे ब्लैक, वो जो है ब्लैंक्स है उसमें क्या आएगा, वोटर। वोटर वोटर है ना, वोटर सभी जगह में वोटर यूज करते हैं, हमारी बॉडी से लेकर स्काई में, लैंड में, बाद में कोई भी चीजें बनाते हैं। वोटर वोटर बिना हमारी लाइफ इम्पॉसिबल है। सभी सभी जो सभी सब्सटेंस है जो अर्थ में सभी सब्सटेंस है वो उसको नॉन लिविंग या नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से कोई भी है, उसको वाटर है वो परफेक्टली उसकी जरूरत पड़ती है, वरना हमारी लाइफ है वो इम्पॉसिबल है। यहाँ पे हमारा जो है वन यूनिट एक्टिविटी वन खत्म होता है। इसके बाद में एक्टिविटी टू, एक्टिविटी विच समझ में आया। तो क्या एक्टिविटी वन में क्या किया, पजल्स दिया था। पजल्स में क्या था कि हमें प्रपोजल्स नेम लिखना था, यहाँ पे उसका डिस्क्रिप्शन दिया था और उसमें हमें उसके नेम लिखना था, क्या वो कौन सी चीज है। तो हमने क्या दिया, देखा कि वाटर, वाटर हमें सभी में जरूरत पड़ती है, पानी, पानी की सभी जगह जरूरत पड़ती है। एक्टिविटी नंबर टू, एक्टिविटी नंबर टू, एक्टिविटी नंबर टू, एक्टिविटी नंबर टू में देखो इन क्लास, यहाँ पे देखा हुआ इन क्लास 6 you did some activities related water on earth, let's read some more water resources। यहाँ पे देखो आपको एक बॉक्स दिया हुआ है एक्टिविटी टू में, एक बॉक्स दिया हुआ है उसमें आपको सेव वाटर एंड सेव लाइफ एंड सेव द वर्ल्ड। सेव वाटर, हमें वो पानी की जरूरत है, पानी के बिना कुछ भी नहीं है, पानी है तो हमारा जीवन है, वो वाटर वाटर के बिना पॉसिबल है। तो उसके बारे में यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया है। वर्ड वाटर फ्रॉम वुमेन्स, वाटर इज अ डिस्क्रिप्शन यहाँ पे बेसिक देखा देता हूँ आपको। एक्टिविटी नंबर टू में देखो सेव वाटर, हम बैनर भी लगाते हैं ना, हमारे जो गलियां है, घर पे जो गली होती है, गली में भी ये सब ले ले, सेव वाटर, सेव वाटर, सेव वर्ड, क्योंकि वाटर वाटर के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वाटर से ही हमारा हमारा जो ये साइकिल है वो चलता है। वाटर फॉर वुमेन्स, वाटर फॉर वुमेन्स, water for wars, water is the basic component is cell,
जो हमारे हमारे मूवमेंट की जो बॉडी है उसमें बेसिक कंपोनेंट है, वाटर है वो। एंड स्टिल फॉर एक्सटेंस, अस्तित्व है हमारा, अस्तित्व है। इट कीप आवर बॉडी टेम्परेचर एट 36.8 अंश सेल्सियस। बॉडी टेम्परेचर है 36.8 अंश सेल्सियस। Form the parts blood help carry oxygen and nutrients to our cells. Remove waste material from our body. Water keep use healthy. We use water to cook food, wash units, clean different things. Water is plant, flush the water, toilet. सभी में वाटर का यूज होता है। कुकिंग से लेके बात सभी जो बात टब है उसमें भी यूज होता है। वी ऑल्सो यूज द रिएक्शन लाइक स्विमिंग, स्विमिंग में भी, सेलिंग में यूज होता है, एंड फिशिंग में। वाटर इज इंस्टेंटेनियस। अ पर्सन कैन सर्वाइव विदाउट फूड फॉर मोर देन 30 days, more than 30 days, but less than week without water. We use water for many things our day to day life। वाटर का हम डे टू डे बहुत बढ़िया यूज करते हैं उसका। उसके बाद में वाटर है फॉर एग्रीकल्चर। इसके पॉइंट्स दिए हैं। वाटर सभी जगह रूम में, कुकिंग, ऑल डिफरेंट थिंकिंग में यूज करते हैं वाटर का। अभी उसका वाटर का वाटर फॉर एग्रीकल्चर, वाटर फॉर एग्रीकल्चर, वाटर फॉर एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में वाटर का यूज करते हैं। वी यूज द वाटर एज मच एज 10 मीटर डीप, 100 मीटर वाइड and 7.1 kilometers length. Long enough each circle globe wanted to produce food for today world populations every year. World population every year। वाटर एग्रीकल्चर जो है खेती उद्योग होता है उसमें भी वाटर का यूज करते हैं। सेकेंड वन इज water habitat for एनिमल एंड प्लांट। एनिमल एंड प्लांट में भी वाटर का यूज करते हैं। और फ्रॉम स्मॉल fresh water found most process of almost every water body earth an important habit from animals lives begun in water every today life world is creation live under water। Water for industries and power productions, water for use for water for industries and power production। वाटर का यूज होता है वाटर water for industries and power production। Almost all industries unit use water either than the before disposal by product। This is one of the main resources reason why industrials based on develop along river bank, तालाब है उसमें। वाटर इज ऑल्सो इम्पोर्ट कंपोनेंट इन पावर प्रोडक्शन। पावर प्रोडक्शन से उसका कंपोनेंट है उसमें फिर पावर प्रोडक्शन से कोल सभी में पावर प्रोडक्शन होते हैं। कोल माइन वो सभी में उसका यूज होता है। रिवर वाटर यूज प्रोड्यूस हाइड्रोसिटी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में भी वाटर का यूज होता है, मैक्सिमम रोल होता है। एंड थर्मल पावर प्लांट है उसमें भी, थर्मल पावर प्लांट में भी यूज होता है।
उसके बाद में एक्टिविटी नंबर 3। एक्टिविटी 3 में देखो यहाँ पे एक्टिविटी 1 और 2 में तो सिर्फ वाटर का दिया था, डेली लाइफ में वाटर का यूज कैसे करते हैं उसके बारे में देखा। अभी यहाँ पे देखते हैं उसके बाद में है मैच द फॉलोइंग। मैच ए और बी। मैच ए और बी ए दिया हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे फंक्शनिंग बी दिया हुआ है। उसमें हमें कंपोनेंट है वो दिया हुआ है। वन टू ए बी और सी यहाँ पे इंस्टेलियर्स। पहले देखो यहाँ पे ऑप्शंस दिया है, ऑप्शंस के हिसाब से हमें इसका डिराइव करना है। ओके, तो यहाँ पे पहले हम क्या करेंगे, ऑप्शंस के हिसाब से देखेंगे। इंस्टेलियर्स का मीनिंग क्या होता है कि जरूरत जो होती है उसमें इंस्टेलियर्स बन जाए। देखो यहाँ पे इंस्टेलियल एलिमेंट्स जरूरत है। इंस्टेलियर्स का यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इंस्टेलियर्स में एयर और फूड। सी यहाँ पे ये वाला है ना जो एक, उसमें सी आएगा एयर और फूड। फूड और एयर की रिक्वायर पड़ती है। सेकेंड वन इज हैबिटेट। हैबिटेट में क्या आएगा, ए फिश वाटर, बर्ड एनिमल, एंड फॉरेस्ट ट्रीज। थर्ड वन इज प्रोडक्शन। प्रोडक्शन में एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज। एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज। फोर्थ वाला है वो डिस्पोज। डिस्पोज में क्या आएगा, गार्बेज एंड वेस्टेज आवे। गार्बेज एंड वेस्टेज। फिफ्थ वाला है उसमें रिक्रिएशन। रिक्रिएशन का मीनिंग यहाँ पे क्या आएगा, रिक्रिएशन योगा, डांस, म्यूजिक एंड स्पोर्ट। यहाँ पे ये वाला है उसमें सी देखा। सेकंड वन है फिश वाला है तो उसमें ये आया, और एग्रीकल्चर वाला है जो उसमें एफ आया। उसके बाद में गार्बेज वाला है तो उसमें ई आया। योगा वाला है तो इसमें डी आया। कंपोनेंट में कौन कौन से आते हैं,
कंपोनेंट में यहाँ पे देखो एफ वाला है ना जो 1, 2 एंड 3, उसमें एयर और फूड आएगा। एयर फूड में यहाँ पे कंपोनेंट है, उसमें क्या क्या आएगा? कार, उसमें बी आएगा, कार, टायर, कार, टायर एंड म्यूजिक, ब्लड वाटर। देखो यहाँ पे इसमें क्या किया? स्टेलियंस मैचिंग द फॉलोइंग दिया हुआ था, मैच ए और बी। यहाँ पे मैचिंग मैच करना है, दोनों जो है यहाँ पे दोनों साइड से मैच करना है। स्टेलियंस मीन्स यहाँ पे एयर, एयर और फूड मैच हो गया। यहाँ पे हेबिटेटेड, हेबिटेटेड में फिश है, फिश वो सी वाटर में क्या? फिश। बर्ड, एनिमल, बर्ड है वो एनिमल में होते हैं, एनिमल से वो बर्ड के डिपार्टमेंट में आता है। फॉरेस्ट है, ट्रीज है, वो फॉरेस्ट के डिपार्टमेंट में आता है। उसी तरह फोटो प्रोडक्शन, प्रोडक्शन में एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज वो किस में आते हैं? प्रोडक्शन यूनिट में आता है। डिस्पोजल, डिस्पोजल मीन्स गार्बेज एंड मोर वेस्टेज, वेस्टेज जो होता है वो डिस्पोजल में आता है। रिक्रिएशन मीन्स योगा, डांस, स्पोर्ट, वो सब क्या होता है? योगा, डांस, म्यूजिक, स्पोर्ट, वो सब क्या आता है? डिस्पोजेबल, डिस्पोज में आता है। सॉरी, योगा, डांस, वो सब यहाँ से। उसके बाद में देखो यहाँ पे डिस्पोजल गार्बेज का है। रिक्रिएशन में क्या आएगा? रिक्रिएशन मीन्स रिक्रिएशन में योगा, डांस, वो सब आएगा, योगा, डांस एंड स्पोर्ट वो सब आएगा। उसके बाद में कंपोनेंट, कंपोनेंट में क्या आएगा? कार टायर एंड ब्लड वाटर, ये कंपोनेंट है, बेसिक थिंकिंग है, रिलेटेड है दोनों। जिस ये सब में जितने वर्ड दिए हैं वो अपना दोनों एक एक जो वर्ड है वो वन वर्ड दूसरे वर्ड से रिलेटेड है। तो यह हमारा क्या हुआ? ए और बी, मैच द फॉलोइंग हुआ। उसके बाद में फर्स्ट वाला है, थर्ड वाला है, उसके बाद में सेकंड वाला जो टेबल है वो। ये टेबल में क्या किया? देखो यहाँ पे किसी को भी कुछ समझ में नहीं आता है तो सी ऑन दिस बोर्ड। पहले क्या? ये में इंस्टेटियल, इंस्टेलियल सी, तो इसमें सी पहले में सी आता है, दूसरे में ए, दूसरे में एफ, ई, डी और बी। कैसे आता है? तो देखो यहाँ पे स्टेलियल मीन्स एयर और फूड, फूड में एयर होता है, तो वो क्या? दोनों दोनों मीनिंग वन टाइम सेम हुए, सेम थिंकिंग हुआ, एयर और फूड। सेकेंड वन इज हैबिटेटेड, हैबिटेटेड मीन्स हैबिट कौन सी होती है? हैबिट में फिश, वाटर, वाटर है, वाटर में फिश होता है। दूसरा है एनिमल है, एनिमल तो एनिमल है मीन्स एनिमल है क्या? एनिमल किस? एनिमल प्राणी है, प्राणी मीन्स बर्ड। एंड फॉरेस्ट, ट्रीज, ट्रीज का किस में आता है? फॉरेस्ट होता है, फॉरेस्ट में बहुत सारी ट्रीज ट्रीज होती है। डबल मीनिंग सेम मीनिंग वाले वर्ड है यहाँ पे। यहाँ पे प्रोडक्शन, प्रोडक्शन में एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज जो है प्रोडक्शन हाउस में होता है, प्रोडक्शन उसका यूनिट है और वो उसके डिवाइडर में दोनों आता है। उसके बाद में डिस्पोजल्स, डिस्पोजल्स मीन्स गार्बेज एंड वेस्टेज, गार्बेज भी आता है और वेस्टेज वो जो है डिस्पोजल में आता है। उसके बाद में रिक्रिएशन, रिक्रिएशन में योगा, डांस, म्यूजिक, रिक्रिएशंस जो डिफरेंट एक्स्ट्रा एक्टिविटी, योगा, डांस, म्यूजिक, स्पोर्ट वो सब आता है। कंपोनेंट, कंपोनेंट में क्या? कार टाइप एंड ब्लड वाटर का। ब्लड वाटर मीन्स क्या? वाटर होता है उसमें मैक्सिमम, ब्लड होता है उसमें मैक्सिमम वो है, वो परसेंटेज वाटर, तो सेम मीनिंग वाला वर्ड है। उसके बाद में अनदर टेबल देखते हैं। आपकी टेक्स्ट बुक है उसमें ये सब लिखते जाना। मैं यहाँ पे जो बोर्ड पे जो लिख रहा हूँ ना, ये वर्क बुक, तो वो जो आपकी टेक्स्ट बुक में ये सब है वो लाइन उसमें से लिख लेना। उसके बाद में एक्टिविटी नंबर सेकंड है, उसमें भी
नंबर ड्यू टू एक्टिविटी, amount of water in liters, numbers amount of water in liters। पहला यहाँ पे दिया 1 2 3 एंड यहाँ पे लिख देते हैं टोटल डेज। टोटल डेज यहाँ पे देखो ड्यूटी एक्टिविटीज मीन्स ब्रशिंग टीथ, brushing teeth। Second one, bath, shower, washing cloth। टोटल डेज। ब्रशिंग टीथ कितना है? ब्रशिंग टीथ यहाँ पे देखो, ब्रशिंग टीथ ब्रश करने के लिए आपको अमाउंट ऑफ वाटर को ब्रश करने के लिए कितना पानी जरूरत पड़ती है? मैं लिखता हूँ यहाँ पे मुझे ½ लीटर। बाथ सोप नहाने के लिए कितनी जरूरत पड़ती है? मैं यहाँ पे लिखता हूँ टोटल 20 लीटर। वो वॉशिंग क्लॉथ कपड़े धोने के लिए कितने पानी की जरूरत पड़ती है? तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ½ लीटर। टोटल कितना हुआ? 21 लीटर। मैंने है इसलिए यहाँ पे ऐसे आपको ये जो आपकी टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक में सेकंड वाला ऐसा फिलअप करना है, ब्रशिंग टीथ वाला। उसके बाद में सेकंड वाला जो है ब्रशिंग टीथ वाला वो ऐसे आपको लिखना है। ओके, उसके बाद में उसको टोटल करना है जितने यहाँ पे क्या करना है आपको, देखो ब्रशिंग टीथ आपको ब्रशिंग करने के लिए कितना टाइम लगता है वो लिखना है। आपको नहाने में कितना टाइम लगता है वो लिखना है। आपको कपड़े धोने में कितना टाइम लगता है, आपको जो फैमिली है उसमें वो लिखना है। और उसके बाद में उसका टोटल करना है। ये जो इसमें ऐसा इतना ही करना है। आपको ब्रश करने में कितना टाइम लगता है वो लिखना है। आपको नहाने में कितना टाइम लगता है वो लिखना है। और आपके जो कपड़े धोने में कितना टाइम लगता है आपको फैमिली में, उसको वो आपको लिखना है। ओके, उसका वो टोटल करना है, टोटल डेज लिखना है। उसके बाद में फिलिंग द ब्लैंक्स। आपको यहाँ पे है ना, देयर आर आपके मेंबर्स इन माय फैमिली। एग्जाम्पल फॉर मी, मैं यहाँ पे मेरा एग्जाम्पल देता हूँ। देयर आर फिलिंग द ब्लैंक्स मेंबर्स इन माय फैमिली। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ? देयर आर 4 मेंबर्स इन माय फैमिली। ओके, आपके जो आपकी फैमिली में कितना टोटल मेंबर होता है वो यहाँ पे आपको ये ब्लैंक में लिखना है, माय फैमिली। उसके बाद में माय फैमिली was 30 लिखता हूँ, 30 लीटर्स ऑफ वाटर my family used 30 लीटर ऑफ वाटर एवरी डे। आपका फैमिली है तो आपकी फैमिली में आप कितने लीटर यूज करते हैं वो लिखेगा। Thus 1 person
यूज एवरेज 1% एवरेज यूज कितना करना पड़ता है, तो उसमें आपको क्या करना है, जितने मैंने यहाँ पे कितने लिखे थे, 6 लिखे थे, 7, तो उसका टोटल लिखना है एवरेज। यहाँ पे देखो मैं 6 लिखता हूँ, यहाँ पे टोटल मेजरमेंट कितना होता है 30, यहाँ पे जितना एवरेज आता है वो एवरेज लिखना है आपको। उसके बाद में every day, liter in lean over day, and liter in every day. If all available water use the week, we will use liter water every week. Every week कितना यूज करते हैं वो लिखना है। This means we use liter every month and liter every year. Year means ऐसे आपको अपना क्या, ये आपको ये मैं आपको होमवर्क में देता हूँ। 1 week इक्वल टू क्या होता है, 7 days। 1 year इक्वल टू 365 डेज। ये आपकी हिंट है और ये आपको ऐसे आपकी टेक्स्ट बुक में लिखना है और पढ़ के ये लिखना है। ओके, उसके बाद में एक्टिविटी नंबर 4, एक्टिविटी 4, एक्टिविटी 4 डज एंड डजंट। आपको जो यहाँ पे 2, 4, 6, 8, 10 जो दिए सेंटेंस, और डू और डजंट के प्लेस में लिखना है। डजंट देखो यहाँ पे यूज ओनली मच वाटर एज यू रिक्वायर, डज, ये सही बात है। यूज ओनली एज मच वाटर, हमें जितना ज़रूरत है उतना ही वाटर का यूज़ करना चाहिए। वाटर का हमें जितना ज़रूरत है उतना ही यूज़ करना चाहिए। सेकेंड वन इज क्लोज द टैप टाइटली आफ्टर यूज। क्लोज द टैप टाइटली यूज, सही बात है। क्लोज द टैप्स टाइटली क्लोज द टैप्स टाइटली आफ्टर यूज, ये टाइटली यूज करके हमें वो करना चाहिए। बाद में यूज बकेट while use bucket while bathing instead of shower। शावर हमें थर्ड वाला हम जब नहाने जाते हैं तो शावर का जितना यूज करना है इतना यूज करना चाहिए, ज़्यादातर यूज नहीं करना चाहिए। तो ये उसका डज, ये सही बात है। उसके बाद में फोर्थ वाला है, उसमें क्या है, थ्रू गार्बेज नियर sources when on picnic। गार्बेज है वो यूज द वाल बीइंग इंस्टेड ऑफ शावर। गार्बेज को हमें वाटर सोर्स है उसमें वो पिकनिक जो पिकनिक का सोर्स प्लेस होता है वहाँ पे डालना चाहिए, वो गलत बात है। उसके बाद में फिफ्थ वाला देखो, ऑर्गेनाइज ट्री प्लांट एक्टिविटीज। ऑर्गेनाइज है ट्री प्लांट
ट्री प्लांट एक्टिविटी ऑर्गेनाइज करनी चाहिए। उसके बाद में थ्रू पूजा ऑफरिंग, पूजा होने के बाद नियर वाटर सोर्स, पॉन्ड्स, पूजा होने के बाद वो गार्बेज है वो पॉन्ड में ना डालना चाहिए, गलत बात है। उसके बाद में 7th है वो, मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिखता हूँ, होमो डिस्कसिंग कंजंक्सिव ग्रुप बना के कैसे हम उसका सेव कर सके वाटर, उसके बारे में सोचना चाहिए। उसके बाद में 8 वाला है, उसमें वॉश योर व्हीकल इन रिवर, वॉश योर व्हीकल रिवर और पॉन्ड, गलत बात है। 9th वाला है वो, यूज ऑफ वाटर जस्ट रनिंग व्हाइल ब्रशिंग टीथ, उसमें भी डज आएगा, इसमें लिखना है वो। और ये उसके बाद में ड्रेन प्लांट होता है, ऑयल और केमिकल वो तालाब में डालना चाहिए, वो भी गलत बात है। यहाँ पे एक्टिविटी 4 हमने देखी, उसके बाद में नेक्स्ट टाइम हम एक्टिविटी 5 देखेंगे। यहाँ पे थैंक यू सो मच फॉर ऑल स्टूडेंट्स।